अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपको दुबई याल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं शफीकुर रहमान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि हमें बताया जाए कि अगर हम विजिट पर आते हैं तो हम अपना अकाउंट वहाँ पर खुला सकते हैं या नहीं, हमारी लाइसेंस के लिए फाइल ओपन हो जाती है या नहीं, हमें लाइसेंस मिल जाएगा उस विजिट वीजे पर या नहीं, और अगर हम वहां पर आके शॉपिंग करते हैं तो टैक्स का क्या हिसाब होगा, हमें कितना टैक्स देना होगा, उसका क्या तरीकाकार है। तो ये सारे सवालों का मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो की सूरत में जवाब दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आते हैं और पूछना चाहते होंगे, तो चलो सबको ये पता चल जाएगा कि क्या तरीकाकार है। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि अगर नए नाजरीन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं जो दुबई वीज़ों के हवाले से, जॉब के हवाले से और जितने भी नए कानून आते हैं उनके हवालों से वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ये बात याद रख लें कि आपको अकाउंट खुलाने के लिए दुबई में दुबई का रेजिडेंस वीजा होना आपके पास जरूरी है। वो चाहे वीजा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, या जितना भी साल का भी हो, 5 का, आजकल तो 10 साल का भी गोल्डन वीजा चला है, भला वो क्यों ना हो। तो रेजिडेंस वीजा होना आपके पास जरूरी है। अगर वो वीजा नहीं है तो आप अकाउंट बैंक के अंदर किसी भी बैंक में आप नहीं खुला सकते विजिट वीजे पर। तो ये याद रख लें, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि हम अगर विजिट वीजे पर आते हैं तो क्या हम लाइसेंस के लिए फाइल अपनी ओपन करा सकते हैं या नहीं। जी नहीं, विजिट वीजे पर आपकी फाइल ओपन नहीं होती, आप लाइसेंस नहीं ले सकते। और एक तो भाई ये कह रहे थे कि मेरे पास पाकिस्तान का भी लाइसेंस है, कतर कुवैत का पता नहीं कहाँ का क्या लाइसेंस है, तो मैं वहां पर विजिट पर आता हूँ तो आकर मैं फाइल अपनी ओपन करा लेता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फाइल ओपन नहीं होती है। और उसके रिलेटेड एक और भी सवाल पूछा गया था, मेरे जहन में आ गया। वो ये कहते हैं कि एज लिमिट क्या है, कितने सालों तक बंदा वहां पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है दुबई में काम करने की है वो 60 साल है। तो बाज औकात कंपनियां 60 साल से ज्यादा लोगों के भी वीजे लगा देती हैं। तो वैसे कहा यही जाता है कि 60 साल तक आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, और 60 साल के बाद जब उम्र बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है फिर वो इंश्योरेंस के खर्चे और दीगर खर्चे भी जो हैं, अखराजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कंपनियां अभी जो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी है, तो मैं भी अपनी कंपनी के अंदर वही बंदे लूंगा जो यंग हों और जिनकी इंश्योरेंस कम से कम पैसों में बने। क्योंकि जैसे ही बंदा 30-35 से ऊपर होना शुरू हो जाता है तो उसके इंश्योरेंस के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल बंदे की इंश्योरेंस का खर्चा 1000 है, और अगर 40 साल का है तो उसका वो डबल हो जाता है, 1500, 1700 और 2000 तक भी हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ कंपनी है इंश्योरेंस की, तो उस हिसाब से जो एज लिमिट है वो तकरीबन 60 साल है। और यहाँ पर 60 के ऊपर वाले बंदे भी कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे मेरे कुछ अजीज भी हैं, जानने वाले भी हैं। तो उनके बहरहाल कंपनियों ने लगा दिए, क्योंकि वो दिखने में जवान लगते हैं माशाल्लाह। और कंपनियों की भी ज़ाहिर है उनको अपने अपने हर कंपनी के मफाद होते हैं, और फिर वो वीज़े लगा देते हैं। और फिर एक बात ये पूछी गई कि हम लाइसेंस की, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लाइसेंस की फाइल ओपन नहीं हो सकती, भले आपके सारी दुनिया के लाइसेंस आपकी जेब में हो, फिर भी विजिट वीजे पर आते हैं तो आपकी लाइसेंस ओपन फाइल ओपन नहीं होगी। उसके लिए आपका ट्रेड का वीजा होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ लाइसेंस के हवाले से, वो आप जाके देख सकते हैं। दीगर जिसको भी मजीद मालूमात चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएगी। और फिर एक ये सवाल पूछा गया कि हम जनाब शॉपिंग करते हैं अगर विजिट वीजे पर, तो क्या होगा, शॉपिंग पर जो हमें टैक्स देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जब आप दुकान से शॉपिंग करते हैं, किसी भी ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको क्या होगा, क्योंकि सारे बंदे दुबई के गोल्ड के पीछे पड़े हैं कि यार दुबई का गोल्ड बड़ा अच्छा है, और ये वह है भी वाकई अच्छा, खासी चमक है उसकी अपने मुल्कों की बनिस्बत। तो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, स्पेशली लेडीज जो हैं, उनका बड़ा शौक रहता है कि गोल्ड खरीदें, और विदाउट टैक्स के हो तो ये तो और ही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 5% टैक्स है। मतलब 100 की चीज अगर आप लेते हैं तो 105 देना होगा, 100 का सामान होगा 5 रुपए टैक्स, 200 की लेते हैं तो 10 दिरहम, तो 5% ये टैक्स है। लेकिन अगर आप विजिट पर आकर शॉपिंग करते हैं, गोल्ड वगैरह लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि ज्वेलरी शॉप जो है जहां से आप सोना खरीद रहे हैं, कोई भी मार्केट है, तो वहां पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन वही वीजा और रसीद गोल्ड की वो एयरपोर्ट पर जब आप दिखाएंगे तो आपका जो आपने पैसे दिए थे वो टैक्स के, वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये है इसका टैक्स का भी तरीकाकार विजिट वालों के लिए। तो और विजिट वालों के लिए सिम फ्री होगी है, जैसे मैंने पहले बताया, सहूलियात हो गई हैं, और विजिट पर आकर बहुत सारे लोग जॉब भी सर्च करते हैं, और कईयों को मिल रही है, कईयों को नहीं। और मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे अर्ज कर दूं कि जैसे वीजा आपका खत्म हो जाए आप यहाँ से निकलो भाई।
3 महीने का, 2 महीने का या महीने का वीजा है, महीने का या 3 महीने का वीजा होता है विजिट वीजा, तो आपका जब खत्म हो जाए निकलें, ज्यादा ओवर स्टे नहीं करें। और बहुत सारे लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें मतलब कैसे अभी घर जाएं, वापस घर नहीं जा सकते, परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है, मेरी एडवाइस है, लीगल तरीके से आप रहें तो आपका फायदा है, क्योंकि अगर लीगल तरीके से नहीं रहेंगे तो आपका नुकसान होगा, फिर परेशानी आपके लिए बनेगी। तो इसलिए बेहतर है जैसे वीजा आपका खत्म हो आप बिस्मिल्लाह करके वापस चले जाएं। तो आज के लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए गोल्डन वीजे के हवाले से, जो 10 साल का वीजा है। वो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि 10 साल का, काफी टाइम से 4-6 महीने हो गए ये शुरू हुआ है वीजा, और किन किन लोगों को मिल रहा है, कौन कौन इसके हकदार बन रहे हैं, और इसका तरीका क्या है, खर्चा क्या है, दीगर चीजों के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे लिखकर जरूर पूछें, जब भी वक्त मिलेगा आपको जल्दी जवाब दिया जाएगा, नहीं तो एक वीडियो की सूरत में भी जवाब आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।